वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 27th मार्च के करंट अफेयर्स। सो लेट्स Delhi became 28th legislature in India to adopt the National E-Vidhan application, NEVA. The 6th edition of Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain 2025. Iran installed missile systems on the disputed islands near the Strait of Hormuz. Researchers discovered a new freshwater algae species, Sciathia rosemelensis. Eminent Hindi poet, a writer Vinod Kumar Shukla awarded 59th Jananpith Award 2024. ये पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा विद स्टैटिक जीके एंड एट द एंड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि योर एग्जाम इज एमसीक्यूज बेस्ड। का सीयूईटी 2025 जो भी अपकमिंग एग्जाम है एमसीक्यूज बेस्ड रहने वाला है। आपको पता होगा होता क्या है, जो भी न्यूज में रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, उसका स्टैटिक पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डायरेक्टली कई बार सवाल अगर ना बने तो उसके स्टैटिक पोर्शन से सवाल बन जाता है। चलिए अब हम सारे के सारे जितनी भी क्लासेस रहती है डेली करंट अफेयर्स की, एट द एंड हम लोग डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन जो मैं आपको डेली बेसिस पे देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन। तो हम लोग लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नामीबिया? नामीबिया वाज अ न्यूज, आपको याद होगा। तभी मैं कहती हूँ डेली करंट अफेयर्स जब आप फॉलो करोगे ऑन डेली बेसिस तो क्या होगा, एक पैटर्न बनेगा, है ना। आपको पता होगा, अच्छा ठीक है हमने ये पढ़ा था, फिर नेक्स्ट डे जब मैं सवाल पूछूंगी तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करेगा, ओके हमने नामीबिया के बारे में ये चीज ये जो भी है ये चीज पढ़ी थी हमने, तो आपको याद आ जाएगा ना, कि अच्छा पैटर्न बन जाएगा। तो चलिए नामीबिया की कैपिटल, नामीबिया की कैपिटल है विंडहोक, ठीक है, विंडहोक या फिर विंडहोक। ये देखिए अगर आप यहाँ पे कंट्रीज देखो, एंगोला, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं दीज आर द अफ्रीकन नेशंस, है ना। ये अफ्रीकन नेशंस हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीका अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा। वैसे तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स रहते हैं उसकी कुछ कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। अगर पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं तो कौन से कॉन्टिनेंट में ये लाई कर रहा है, यू मस्ट नो दैट। तो यहाँ पे बात हो रही है नामीबिया की। तो नामीबिया विद कैपिटल विंडहोक। कैपिटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, होता है ना, ज्यादा से ज्यादा आपको पता होना चाहिए कैपिटल्स के बारे में। और स्पेशली जो भी करंट में, करंट न्यूज में जो बनी रहती है कंट्रीज, उसकी कैपिटल तो आपको पता होनी चाहिए विद नेबरिंग स्टेट्स, है ना, नेबरिंग नेशंस। इसके आसपास नेशंस कौन कौन से हैं? नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, एंगोला, फिर यहां पे आ जाएगा जाम्बिया, इधर आ जाएगा जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये दोनों कंट्रीज नहीं है लैंड बॉर्डर शेयर कर रही, तो फिर साउथ अफ्रीका इज द लास्ट वन यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा, ये है ईस्ट कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, है ना, अटलांटिक ओशियन का ईस्ट कोस्ट। और इसमें आ जाएगा वेस्ट कोस्ट, है ना, वेस्ट में आएगा अटलांटिक ओशियन। चलिए पहली न्यूज पे आते हैं। दिल्ली बिकेम द 28th लेजिस्लेचर इन इंडिया टू अडॉप्ट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। चलिए दिल्ली बिकेम द 28th लेजिस्लेचर इन इंडिया टू अडॉप्ट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। दिल्ली ने क्या अडॉप्ट किया है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, की वहां पे सारा इलेक्ट्रॉनिक वर्क होगा, पेपर वर्क नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके साथ साथ ये था न्यूज कॉन्टेक्स्ट। अब हम स्टैटिक पोर्शन इसका पढ़ेंगे। नागालैंड वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन 2022, ठीक है। 2022 में नागालैंड वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट this NEVA, that is National E-Vidhan application. Delhi Legislative Assembly signed an MOU
with the Union Ministry of Parliamentary Affairs and the Government of National Capital Territory of Delhi. तो यहाँ पे दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना. न्यूज का जो कॉन्टेक्स्ट है, इट्स अबाउट दिल्ली लेजिस्लेटिव. तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने साइन किया है MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the Union Ministry of Parliamentary Affairs and the Government of National Capital Territory of Delhi. आपको पता है दिल्ली इज अ UT, नेशनल कैपिटल है हमारी, प्लस इसकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली भी है. यूटीज का डिफरेंस ही यही होता है, यूटीज और स्टेट्स का. लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट्स की होती है, नॉट यूटीज की नहीं होती. तो दिल्ली में अलग चीज क्या है, इट हैज इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली. नीवा क्या है, नीवा के बारे में देख लेंगे. इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव डेवलप्ड टू अचीव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन. ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आता है. देखिए छोटी छोटे पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से सवाल बन जाते हैं. नीवा के बारे में ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये है क्या एग्जैक्टली, है ना, या तो इसकी डेफिनेशन या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड की डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑप्शंस अलग अलग दिए जाएंगे. डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आता है और भी ऑप्शंस मिलेंगे. ठीक है, तो वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन के अंदर ये आता है. मैनेज कौन करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ये ध्यान रखेंगे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मैनेजेस दिस नीवा. ये आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ से जितने भी पॉइंटर्स हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुकी हूँ. मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है, रिसेंटली दिल्ली ने नीवा, ठीक है, नीवा जो है ये अडॉप्ट किया है. और नीवा है क्या, ये ध्यान रखेंगे. दूसरा ये पॉइंट नहीं भूलना है, नागालैंड. ठीक है, नागालैंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन 2022. ये ध्यान रखेंगे. चलिए अगर हम दिल्ली को मैप में देखें, यह है पूरा का पूरा मैप ऑफ इंडिया. नॉर्थ में आएगा, दिस इज दिल्ली यूटी. ठीक है, अगर हम नागालैंड की बात करें तो इधर आएगा नागालैंड. ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. यहाँ पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इधर आएगा असम, यहाँ पे नागालैंड. ठीक है, इधर मिजोरम एंड मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय. तो अलग अलग स्टेट्स आएंगे. इधर सिक्किम आ जाएगा. तो आपको ध्यान रखने हैं सारे के सारे स्टेट्स. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वैसे भी इंपॉर्टेंट रहते हैं. और आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफी बार डिस्कस कर चुके हैं. आपको बतानी है नागालैंड की कैपिटल सिटी. ठीक है, नागालैंड की कैपिटल सिटी आपको बतानी है कमेंट सेक्शन. चलिए, द 6th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025. यहाँ पे बात हो रही है जल शक्ति अभियान की. जल शक्ति अभियान ध्यान रखेंगे. और एडिशन कौन सा है, 6th एडिशन. दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट. इसके साथ इसका स्टैटिक पोर्शन देख लेंगे. लॉन्च कहाँ हुआ है, पंचकुला हरियाणा में, ऑन वर्ल्ड वाटर डे. हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड वाटर डे. पंचकुला हरियाणा में ये लॉन्च किया गया है वेरी रिसेंटली. फोकस क्या है इसका, 148 वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया. पूरे इंडिया में 148 डिस्ट्रिक्ट्स इसका फोकस एरिया है. इस साल का थीम देख लीजिए इस पर्टिकुलर अभियान का, है ना, इस पर्टिकुलर मिशन आप कह सकते हो, अभियान कह सकते हो, जल शक्ति अभियान. पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट. ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. इस पर्टिकुलर अभियान और मिशन का थीम दैट इज पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट. लॉन्च किसने किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन पार्टनरशिप विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. तो 3 अथॉरिटीज हैं इसके अंदर. कौन कौन सी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पहली, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. आपको पता है जल शक्ति, जैसे ये वाटर अभियान है ना, वाटर मिशन जो है,
जल शक्ति मिशन है, तो इसके अंदर जल शक्ति मिनिस्ट्री तो ऑब्वियसली आएगी। दूसरी कौन सी है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लस द हरियाणा गवर्नमेंट, क्योंकि हरियाणा के पंचकुला में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो इसे मैप में देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम डेली बेसिस पे कोई भी इंपॉर्टेंट सिटी रहती है, कंट्रीज रहती हैं, अलग अलग स्टेट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है उसे मैप में देखना। क्यों? क्योंकि हम अलग से मैप वर्क प्लेसेस इन न्यूज वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग रहता है ना, वो स्पेशली वर्ड मैप से रिलेटेड रहते हैं। लेकिन ऑन डेली बेसिस अगर हम ये करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है मैप वर्क देखने की, और मैप में कैसे आपको अलग अलग चीजें देखनी है। तो दिस इज हरियाणा विद कैपिटल चंडीगढ़। आसपास के स्टेट्स देख लेंगे, इधर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में, फिर क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे एयरलाइंस यूके, उत्तराखंड, यूपी, और इधर नेशनल कैपिटल दिल्ली भी है साथ में, यहाँ पे आ जाएगा राजस्थान, एंड हेयर लाइज पंजाब। तो ये अलग अलग स्टेट्स आप देख लोगे, और हरियाणा के आसपास कोई नेशनल बॉर्डर ये नहीं शेयर करती है ना, जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है कि किसी और कंट्री के साथ ये नहीं शेयर कर रहा है, और नॉर्थ इंडिया में ये लाई करता है हरियाणा स्टेट। Iran installed missile systems on the disputed islands near the Strait of Hormuz। यहाँ पे बात हुई है Strait of Hormuz के बारे में, तो Strait of Hormuz is in news। क्यों? क्योंकि ईरान ने इंस्टॉल किया है मिसाइल सिस्टम इन द आइलैंड्स नियर Strait of Hormuz। तो ये है न्यूज का कॉन्टेक्स्ट, ये ध्यान रखोगे आप। इसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन जो है यहाँ से वही इंपॉर्टेंट है, न्यूज तो ठीक है हो गया। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करेंगे, ये है क्या एक्चुअली, मैप में भी देखेंगे, पहले पॉइंटर्स देख लीजिए। इट इज अ नैरो वाटरवे बिटवीन ईरान एंड द अरेबियन पेनिनसुला। देखिए, जो भी कीवर्ड्स रहते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट की बात हो रही है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेट क्या होता है? ऐसी कोई छोटी वाटर बॉडी जो कि दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही हो, दैट इज स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे छोटा सा वाटर एरिया जो कि बड़े बड़े वाटर एरियाज को कनेक्ट कर रही हो, दैट इज स्ट्रेट। फिर दूसरा हमने यहाँ पे देखा अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? ये देखिए, पेनिनसुला में क्या होता है, मान लीजिए ये जो ब्लू पोर्शन है दिस इज वाटर और ओशियन है ना, यहाँ पे ये पूरा का पूरा लैंड एरिया है, ये ऊपर तक पूरा लैंड है। तो ये जो है लैंड एरिया सराउंड हो तीनों तरफ से विद वाटर है ना, बिग वाटर बॉडी, तो उसे कहते हैं पेनिनसुला, ध्यान रखेंगे। तो पेनिनसुला की बात हो रही है, दैट इज अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, कीवर्ड्स मैं आपको समझा रही थी इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो चलिए अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। तो इसने बोला कि नैरो वाटरवे है बिटवीन ईरान एंड द अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ईरान एक एशियन कंट्री है, वेस्ट एशियन कंट्री है। इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान। तो पर्शियन गल्फ, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आपने मैप वर्क अच्छे से किया हो, है ना। रोजाना जो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे, अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करने लग जाओ तो ऐसी चीजें आपको इमेजिन हो जाएगी कि अच्छा ठीक है, वहां की बात हो रही है, ओमान जो है यहाँ पे लाई करता है, उसके आसपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात हो रही है। तो इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ को ये गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। ईरान इज ऑन द नॉर्थ कोस्ट while UAE is on the south coast। इसे हम मैप में देखेंगे, पहले पॉइंटर्स देख लीजिए। Strait is 167 kilometers long with the width ranging from 39 to 95 kilometers। की आइलैंड्स कौन कौन से हैं इसमें? हेंगम, हॉर्मूज एंड किश्म। तो यहाँ से सवाल बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये आइलैंड्स की बात होगी कि किस स्ट्रेट में आपको देखने को मिलेंगे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विल बी द राइट आंसर। A critical global trade route with 30% of the world's liquefied gas and 25% of oil passing
थ्रू इट। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है ना ग्लोबल लेवल पे। यहाँ पे 30% ऑफ द वर्ल्ड लिक्विफाइड गैस, जो वर्ल्ड में लिक्विफाइड गैस का जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रेड होता है, आप कह सकते हो, ट्रांजैक्शन तो नहीं, ट्रेड यू कैन से। तो ये ट्रेड रूट है फॉर 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लिक्विफाइड गैस एंड 25% ऑफ ऑयल पासिंग थ्रू इट। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में हमने पॉइंटर्स देख लीजिए। अब हम लोग मैप में इसे देखेंगे। ये देखिए, ये है ईरान, इधर आ जाएगा यूएई और ओमान। ये पर्टिकुलर एरिया इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और ये ओमान आपको देखने को मिलेगा, दिस इज यूएई, ये है यूएई, ये है ओमान, इधर आ जाएगा ईरान। ये देख लीजिए, यहां पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यहां पे हमने ओमान देखा था, है ना, तो यहां पे आ जाएगा गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ और पेनिनसुला दोनों आपस में बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। गल्फ क्या होता है, ऐसी वाटर बॉडी जो तीनों तरफ से किसी लैंड मास से घिरी हो, है ना, आप समझ रहे हो, ये एक वाटर बॉडी है यहाँ पे और तीनों तरफ से, ये है इसका फोर्थ पार्ट, तीन तरफ से किसी लैंड मास से घिरी हो, दैट इज गल्फ। और पेनिनसुला क्या है, ये है हमारा भारत, इंडिया, ठीक है। अगर आप साउथ इंडिया में देखो तो दिस इज पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों, ये एक लैंड मास है और ये तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने बात करी गल्फ ऑफ ओमान इन पर्शियन गल्फ, तो ये कहाँ पे है, दिस इज पर्शियन गल्फ। यहाँ पे हम वर्ल्ड मैप में भी देखेंगे, पहले यहाँ पे देखिए, दिस इज पर्शियन गल्फ, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। तो दोनों को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमने अच्छे से मैप में देख लिया। दिस इज पर्शियन गल्फ एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज पर्शियन गल्फ। और यहां है ईरान, इधर आ जाएगा यूएई और ये है ओमान। और ओमान का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ आगे भी आपको देखने को, ठीक है। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा, दिस इज इंडिया। तो ये एशिया है ना? एशिया का वेस्ट पार्ट जो है वहां पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। Researchers discovered a new freshwater algae species, Sciathia rosemelanesis। तो आपको ध्यान रखना है, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो ध्यान रखेंगे, Sciathia rosemelanesis, ठीक है। कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये देखो, डिस्कवर्ड इन रोजमाला कोल्लम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो केरला में ये पर्टिकुलर आप कह सकते हो एल्गे जो है ना, वाटर एल्गे स्पीशीज, फ्रेश वाटर एल्गे स्पीशीज in the Kollam district of Kerala. Sciathia species are extremely rare in India with only one previously reported from Himalayas. ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है Sciathia species, ये बहुत ही ज्यादा रेयर आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले ये सिर्फ हिमालयाज में देखने को मिली है, ओनली वन। Sciathia rosemelanesis, ध्यान रखेंगे, Sciathia rosemelanesis ये क्या है, फ्रेश वाटर एल्गे, ठीक है, फ्रेश वाटर एल्गे है। इज डॉक्यूमेंटेड ओनली इन द साउथ सदर्न वेस्टर्न घाट्स, यूनिक ज्योग्राफिक रीजन। तो ये सदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ये देखिए, जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है केरला, ये भी वेस्टर्न घाट्स में आता है, हम अभी मैप में भी देखेंगे। अदर स्पीशीज इन द Sciathia जीनस लाइक एस एसमिका, ये अलग अलग स्पीशीज का यहाँ पे बात हुई है, हैव wider distribution across Assam, Nepal, Indonesia, Taiwan, Hawaiian archipelago। यहाँ पे कहा गया है कि इसकी जो अलग स्पीशीज है ये कहाँ कहाँ और देखी जाती है, असम में, नेपाल, इंडोनेशिया, ताइवान एंड हवाइन आर्किपेलेगो। आर्किपेलेगो क्या होता है, ग्रुप ऑफ
आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो मिला के क्या कहलाते हैं? आर्किपेलेगो। ध्यान रखें, जब आपको पॉइंटर्स या फिर कीवर्ड्स पता होंगे कि इसका मीनिंग क्या है, तभी आपको समझ में आएगी चीजें, है ना। तो ऐसे छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है कि आर्किपेलेगो क्या है, समझ लीजिए एक बार, लॉन्ग टर्म में काम आती है चीजें। चलिए, तो हम लोग अगर केरला को मैप में देखें, ये है इंडिया का मैप, बिल्कुल ही सदर्न पोर्शन हम देखेंगे, ये है केरला। केरला का कोलम डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ये दिस इज केरला इन जूम पिक्चर, है ना। दीज आर द वेस्टर्न घाट्स, आपको पता होगा सारे के सारे वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे आते हैं। तो वेस्टर्न घाट में केरला में ये पर्टिकुलर स्पीशीज जो है ये देखी गई है बाय रिसर्चर्स। ये देखिए, जो मैं आपको आर्किपेलेगो बता रही हूँ, ये है ये देखिए, दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर टुगेदर कॉल्ड आर्किपेलेगो। तो ध्यान रखेंगे। एमिनेंट हिंदी पोएट एंड राइटर विनोद कुमार शुक्ला अवॉर्डेड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। तो यहाँ पे एक अवार्ड की बात हो रही है, अवार्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है। फर्स्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड द 12th हिंदी राइटर टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं, किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं? छत्तीसगढ़। ठीक है, ये अवार्ड आप ध्यान रखोगे, कौन सा अवार्ड है ये? 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। 58th अवार्ड जो है वो किसे दिया गया था 2023 का? टू जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि 58th अवार्ड किसे मिला था या फिर 59th किसे मिला था, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, फॉर संस्कृत एंड गुलजार फॉर उर्दू। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट एडमिनिस्टर्स द ज्ञानपीठ एंड मूर्ति देवी अवार्ड्स। तो इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, ये ध्यान रखेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट एडमिनिस्टर्स। The first Jnanpith Award was given to Malayalam writer G.S. Kurup। पहला अवार्ड किसे दिया गया था? मलयालम राइटर हैं G.S. कुरुप। विनोद कुमार शुक्ला फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, इसका नाम है लगभग जय हिंद, पब्लिश्ड इन 1971। तो यहाँ पे बात हो रही है विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में। ये है विनोद कुमार शुक्ला जी, जिन्हें 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2024। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इनकी पहली जो पोइट्री है दैट इज लगभग जय हिंद। छत्तीसगढ़ को ये बिलोंग करते हैं, तो हम छत्तीसगढ़ को मैप में देख लेंगे। मैप वर्क इज इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको बोल रही हूं। ये देखिए इंडिया के मैप में, दिस इज छत्तीसगढ़ विद कैपिटल रायपुर। आसपास कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? यहाँ पे आपको दिखेगा यूपी, इधर आ जाएगा झारखंड, हेयर लाइज उड़ीसा, इधर आ जाएगा आंध्रा, है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो काफी सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स आपको दिखेंगे विद कैपिटल रायपुर, ध्यान रखेंगे। और लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसके पास कोई ओशियन नहीं आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज एमसीक्यू सेक्शन। आपको सॉल्व करना है, अच्छे से आपने पूरा एनालिसिस देखा होगा। Which state was the first in India to implement National E-Vidhan application NEVA? कौन सा state is the first in India to implement this? अलग अलग ऑप्शंस आपके पास है, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, राजस्थान। सो करेक्ट आंसर इज नागालैंड, बी इज करेक्ट आंसर। The 6th edition of Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain 2025 initiative was launched in which state? कौन से स्टेट में ये लॉन्च हुआ है? Your answer is हरियाणा।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज, कौन सी दो वाटर बॉडीज को ये जोड़ता है? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। हमने बहुत अच्छे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देखा है, हमने देखा था ऐसा कुछ ये दिख रहा था, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ईरान, इधर आ जाएगा ओमान एंड यूएई। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, इधर आ जाएगा पर्शियन गल्फ, इधर आएगा गल्फ ऑफ ओमान। What is Shyathia rosemalensis that was recently seen in news? यहाँ पे Shyathia rosemalensis की बात हो रही है, ये है क्या, है ना, यहाँ पे पूछा गया है ये है क्या। So answer is new species of freshwater algae, जो कि केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में रिसर्चर्स ने सर्च किया है। विनोद कुमार शुक्ला who won the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड belongs to which state? कौन से स्टेट को ये बिलोंग करते हैं? करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। हमने मैप में भी देखा था छत्तीसगढ़ को, विद कैपिटल रायपुर। चलिए एमसीक्यूज हो गए खत्म, अब आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रिलेटेड है। इट सेपरेट्स विच टू नेशंस, विच टू और 3, जितने भी नेशंस को ये सेपरेट करती है, सारे के सारे आपको देने हैं इन कमेंट सेक्शन में जवाब। चलिए तो ये हम बात करेंगे हमारे लक्ष्य बैच की, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सारी की सारी वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री है विद पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे आपको जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ना, और डेली बेसिस पे वहां से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। प्लस इसके साथ साथ नेक्स्ट मंथ, है ना, यानी कि अप्रैल में हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, वो आपको जरूर आप लोग ले सकते हो, और जब वो लॉन्च हो जाएगी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। उससे पहले लक्ष्य बैच की जितनी भी क्लासेस है फॉर गैट प्रिपरेशन सीयूटी 2025, वो आपको जरूर से देखनी है विद द पीडीएफ नोट्स, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। करेक्शन विंडो का अलग से वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है वो जाके देखिए। इनकेस आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां कर ली हो तो कल, यानी पिछला कल, आज और नेक्स्ट डे, यही 3 दिन आपके लिए थे, तो आज और कल 2 दिन बचे हैं। तो आप देखिए वहां पे, है ना, हमारी वीडियो पे फॉर करेक्शन विंडो कि क्या क्या चीजें आप करेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीजें करेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी मैंने इन बिटवीन क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उसका जवाब जरूर देना है कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।